हाय फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे कि क्या सही में ऑल टाइम हाई मार्केट लेवल पे या फिर यूफोरिक वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है क्या। वैसे देर इज नो केस की मतलब अगर करंट सिचुएशंस आर लाइक दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन a price correction of almost 10 to 15%, a time correction of almost 18 months. सो अगर इसके बाद मतलब करंट सिनारियो इज लुकिंग मच बेटर कंपेयर्ड टू यूफोरिक सिचुएशंस। तो अब यहाँ पे वही बात करेंगे हम। आई थिंक 2024 के एंड में या 25 के स्टार्ट तक जब थोड़े से रिटर्न्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे तो वी वर इन डिस्कशन विद इन्वेस्टर्स। जब होते थे डिस्कशंस तो हम यही बोलते थे कि स्टैगर्ड मैनर में ही इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो दैट वुड बी बेटर। मतलब 12 से 18 महीने या 18 से 24 महीने का हम पीरियड बता देते उनको एसटीपी के लिए। सो दैट द मेन रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज 2023 और 24 जो कैलेंडर ईयर थे वो बहुत ही बढ़िया फिनोमिनल रिटर्न्स इन 2 ईयर्स में हमने देखे थे। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं रैशनैलिटी अपने अप्रोच में वापस लाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई वाज जस्ट टेस्टिंग सारे जो पुराने नंबर्स के एंगल से। सो जब जैन 2008 में जब एक यूफोरिक वैल्यूएशंस की बातें हो रही थी, बहुत ज्यादा मार्केट भाग गया था। 4-5 साल का जिस तरीके का एक बुल फेज देखा गया था मार्केट में, आई थिंक दैट वाज फेनोमिनल। मतलब एवरी ईयर, मतलब एवरी 2 इयर्स ऐसा लग रहा था मार्केट डबल हो रहा है क्या, 2-2.5 इयर्स। तो द काइंड ऑफ रिटर्न्स वी हैव सीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो दैट वाज एन यूफोरिया। प्लस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं था, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा थी, ग्लोबल मार्केट रैली वहां पे चल रही थी। तो ये सारे फैक्टर्स वहां पे थे। तो आई वाज जस्ट चेकिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स जो अभी मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स अभी भी है। तो उनके रिटर्न्स में देख रहा था कि 2008 पीक यानी कि जैन 2008 में अगर किसी ने लमसम पैसा डाला होता तो कितना समय लग जाता है ऐसे फंड्स को वापस रिटर्न्स वापस आने में। सो देर वॉज अ फेज ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 years या 5 to 6 years सिंगल डिजिट रिटर्न्स थे, अराउंड 5 to 9% काइंड ऑफ। ठीक है। सो दैट वाज द काइंड ऑफ फेज, मतलब यूफोरिक वैल्यूएशन पे लमसम अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो। सो अगेन वी आर नॉट सेइंग, मतलब वर्स्ट केस सिनारियो है ना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है और आप पीक पे जाके मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट सम नंबर्स की 6 साल बाद क्या होता है, 7 साल बाद क्या होता है, 8 साल बाद क्या होता है। सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि why this particular video is important is majorly because of the investment horizon and the categories of funds one needs, one should invest into. So why we always say that कि 0 to 3 years का अगर horizon है तो that one you should go into fixed income securities only. 3 to 5 years है तो आप थोड़ा सा इक्विटी का इंट्रोडक्शन कर सकते हो हाइब्रिड कैटेगरी में एलोकेशन लेके। एंड 5 to 7 years है तो ही अपने प्योर इक्विटी फंड्स की तरफ जाना चाहिए और उसमें भी लार्ज कैप ओरिएंटेशन आपका 5 to 7 years के एंगल से होना चाहिए। देन 7 to 10 years के एंगल से अगर आप जाते हो तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड 10 plus years जाते हो तो ही अपने स्मॉल एंड मिड कैप साइड देखनी चाहिए। बिकॉज जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ही डेंजरस होती है। अब स्पेसिफिकली अगर 2008 की मैं बात करता हूं तो वहां पे जैसे एक स्मॉल कैप फंड है, उसकी एनएवी वेंट डाउन बाय 70%। मतलब 2008 से लेकर 2009 तक ये जो एक साल के अंदर जो फॉल हुआ था, 70% एब्सोल्यूट टर्म पे एनएवी नीचे गई थी एक साल के अंदर। बट दैट पर्टिकुलर फंड इज ऑल्सो इवन आफ्टर 8 साल के बाद या 7 साल के बाद दैट फंड सीएजीआर वॉज 13.65% विद द लमसम इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वो 3,000 रुपए पे गए थे। ये समझना जरूरी है अपने को। और फिर वहां से उसने अपना मतलब 10,000 के एंगल से 13% का सीएजीआर यानी कि 20 22 23 हजार के ऊपर उसकी वैल्यू हो गई। मतलब 3,000 से 22 23 हजार। दैट्स वाई एसआईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये फेज में आपकी एसआईपी चल रही है तो आपकी सीएजीआर रिटर्न्स विल बी रियली गुड। तो मतलब एक फंड जहां पे 70% एक साल में गिरा है, वही फंड आफ्टर 6 years एंड स्टार्ट से 7 years, दैट पर्टिकुलर फंड वॉज गिविंग अ सीएजीआर ऑफ 13.65%। और फिर 9 10 11 12, सो 12th ईयर में मतलब 2008
पीक का वैल्यू, और उसके बाद 38% या 40% का फॉल जो हुआ था, दैट वाज इन कोविड 2020। तो उस वक्त पे मतलब इवन आफ्टर दैट पर्टिकुलर फॉल, फुल कंप्लीट फॉल, उसके बाद भी उसका CAGR 7.5-8% का था। एंड देन जो रिकवरी हमने देखी है 2020 के बाद 2025 तक, सो उसमें मतलब अगेन दैट फंड हैज टेकन CAGR to 13, 14, 15%, and currently that CAGR is sitting after 18 years 14.29%। और मैं ये स्मॉल कैप साइड में बात कर रहा हूं यहां पे। तो मतलब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बट द पोटेंशियल ऑफ हायर रिटर्न्स, एंड दैट टू फ्रॉम द पीक वैल्यूएशंस, यूफोरिक वैल्यूएशंस। अगेन वी आर नॉट सेइंग दैट कि नहीं नहीं कुछ भी वैल्यूएशन आप जाके इन्वेस्ट करो। हम ये वर्स्ट केस सिनारियो इसलिए सामने रख रहे हैं सो दैट जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, वो बहुत जरूरी होना चाहिए। सो वही मैं आई वाज टेस्टिंग दीज नंबर्स फॉर मिड कैप कैटेगरी, आई वाज टेस्टिंग दीज नंबर्स फॉर contra category, I was testing these numbers for large cap category, even hybrid category also। सो जो हम सेफर साइड में हम बोलते हैं ना हमेशा कि आप कैलकुलेशंस में 12% ही रहो इक्विटी साइड में, भले ही वो कोई भी इक्विटी हो, आपने 12% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। या फिर हाइब्रिड साइड है तो आपने 10% ही रखना चाहिए। तो आई थिंक ऑल दोज एजम्पशंस आर टर्निंग आउट टू बी ट्रू अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो। एंड दैट्स वाई इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बहुत बार लोग बोलते हैं हमारे पास कोई गोल नहीं होता, फिर हम कैसे डिसाइड करें इन्वेस्टमेंट होराइजन। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो गोल होगा ही ना। रिटायरमेंट एक गोल तो है ही ना आपका, चिल्ड्रन एजुकेशन दूसरा गोल है ही ना आपका, चिल्ड्रन मैरिज ये गोल हो ही सकता है ना आपका। हो सकता है बहुत सारे व्हीकल के रिप्लेसमेंट साइकिल हो आपकी, कि अभी आपके पास गाड़ी है बट 10 साल बाद आप चेंज करना चाहोगे, 20 साल बाद चेंज करना चाहोगे। अगेन हु नोज क्या होने वाला है, इट्स ओके। ये मतलब कैजुअल टॉक के लिए सही है, बट इट्स ऑलवेज बेटर ना कि एक डायरेक्शन लेके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। सो दैट्स वाई कि ये सारे जो फैक्टर्स है, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन वही था कि क्या यूफोरिक वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टमेंट्स करके लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है क्या। तो यस वो बन सकता है, बट देर विल बी सम इनिशियल साइकिल्स जहां पे डिसअपॉइंटमेंट दिख सकती है। एंड एक उसका मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं बोलेंगे, बट 2024 का जो वैल्यूएशन था वहां से अगर फॉल हुआ है और उसी वक्त किसी ने लमसम डाला है, तो डेफिनेटली दे विल बी डिसअपॉइंटेड एंड फॉर सम टाइम दैट डिसअपॉइंटमेंट कैन कंटिन्यू। बट अगर इसी फेज में आपकी SIP एक्यूमुलेशन अगर चलते रहेंगे, देन द CAGR कैन गो टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल। या फिर अगर आपने बहुत बार क्या हो जाता है कि 2024 में तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स एंड हो गए उस वक्त पे, उसके बाद हम क्या करें, तो होल्ड करना जरूरी है आपको इन्वेस्टमेंट्स को। एंड दैट्स वाई जो अगर कोई नया पैसा नहीं डाल रहे, मतलब उन्हीं पैसों में से हम तो विड्रॉल के लिए प्लान किया है, सो देन विड्रॉल का प्लान जो है दैट शुड हैपन फ्रॉम द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एंड नॉट इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। विड्रॉल ठीक है, विड्रॉल इन द सेंस रेगुलर बेसिस वाला जो विड्रॉल, देन इक्विटी के रिटर्न्स आएंगे तो देन यू कैन ऑलवेज कीप ऑन रिफिलिंग द डेट बकेट, रिटायरमेंट की फर्स्ट बकेट आप रिफिल कर सकते हो। सो मेन एजेंडा बिहाइंड दिस वीडियो वाज कि इक्विटी में कॉन्फिडेंस बना के रखना जरूरी है। जो पॉलिटिकल टेंशन की हम बात कर रहे हैं, सो दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहले भी हुए हैं, ये अभी भी हो रहे, और ये आने वाले समय में भी ये सारी चीजें हो सकती है। सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि ओवरऑल अगर GDP ग्रोथ चल रही है, ओवरऑल अगर रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड रिटर्न्स। और मोस्ट आई से व्हाट आर गुड रिटर्न्स, आई थिंक रीजनेबल रिटर्न्स, दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन दिस। और अगर आपकी SIP की साइकिल चल रही है, सो देन आई थिंक यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस काइंड ऑफ मार्केट फॉल्स। तो उसको बिल्कुल आपने चेंज नहीं करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के डिसिप्लिन को। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।